बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन इन्नहु खैरु नासिरिन व मुईन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल। खूब अल्हम्दुलिल्लाह, खुदावंद मन्नान के लुत्फ़ व करम से जो मुश्तक के बारे में एक उसूली और फ़िक़ही मसला था, उसको तकरीबन बयान किया कि उसका समरा भी रोशन है कि इसी जगह पर मैं समरा ज़िक्र करता हूँ और बाद में एक और बहस में दाखिल होते हैं कि मुश्तक आया खुसूस मुतलब्बिस बिल मबदा के लिए वज़ हुआ है, हकीकत है, या ना खुसूस मुतलब्बिस बिल मबदा के लिए नहीं है बल्कि अम के लिए है। इसका समरा कहाँ है? समरा फ़िक़्ह के अंदर है। मिसाल के तौर पर एक आध फ़री मसले को ज़िक्र करते हैं। खूब हमारे यहाँ एक मसला है कि अशजार मुस्मिरा, जो समरदार दरख्त हैं, उनके नीचे रफ़ हाजत करना मकरूह है। फ़िक़ही मसला है, रिवायात में भी आया है। तो वहाँ पर इस मसले का समरा ज़ाहिर होगा। खूब मुस्मिरा, अशजार मुस्मिरा रिवायात में आया है। ऐन रिवायत का लफ्ज़ है, अशजार मुस्मिरा के नीचे रफ़ हाजत, पेशाब पाखाना करना मकरूह है। खूब आप मुश्तक को किसके लिए वज़ कर रहे हैं? अगर अम के लिए आप उसको वज़ कर रहे हैं तो भाई पहले एक शजर समरदार था, बाद में उसे ये सलाहियत ही ख़त्म हो गई। खूब अगर आप कहें कि मुश्तक हकीकत है मुतलब्बिस बिल मबदा के लिए, तो ऐसे शजर के नीचे रफ़ हाजत करना मकरूह नहीं है, क्योंकि मन कदान तलब्बुस मुस्मिरा नहीं है, अब बिलफेल समरदार नहीं है। असलन बिलफेल से भी हमारी मुराद है कि उससे वो खासियत ही ख़त्म हो गई है, सलाहियत ही ख़त्म हो गई है। अगर मौसमी हो तो 6 महीने ना, फिर उस पर सिद्ध करेगा शजर मुस्मिरा। अब हम कह रहे हैं कि उससे ये मुस्मिरा होना खारिज हो जाए, भले मुस्मिरा होने से पहले, मुस्मिरा होने से पहले तो असल मौजूअन खारिज है। हम कह रहे हैं कि मुस्मिरा था, बाद में सूख गया है, दुरुस्त है। अब इसके नीचे क्या है? खूब अगर आप कहें कि ना आगा अम के लिए वज़ हुआ है, तो इस सूखे हुए दरख्त के नीचे भी आप रफ़ हाजत नहीं कर सकते, क्योंकि यस्दुक अलैहि कि ये शजर मुस्मिरा है। दुरुस्त है वह एक मोरिद कि जो फ़िक़्ह के अंदर वारिद हुआ है। एक और मोरिद मसलन जो रिवायात में आया है कि पेश नमाज के बारे में कि ला युसल्लियन्ना अहदुकुम खल्फल मजज़ूम वल अबरस वल मजनून वल महदूद व वलदिज़्ज़िना, के आप जो मजज़ूम जुज़ाम में मुब्तला है शख्स, उसके पीछे नमाज न पढ़े, मकरूह है उसके पीछे नमाज न पढ़े। दुरुस्त है। अच्छा, अब एक बंदा जुज़ाम में मुब्तला था, बाद में उसने शफा पा ली, बरस में मुब्तला था, बाद में उसने शफा पा ली, मजनून था किसी ज़माने में, बाद में शफा पा ली। खूब आया इस बंदे के पीछे नमाज पढ़ेंगे या ना? खूब इस मसले पर मुतवक्किफ़ है, आम के लिए या खुसूस मुतलब्बिस बिल मबदा के लिए, ये समरा वहाँ पर ज़ाहिर होगा। या मसलन एक और मसला, यह भी मुब्तला बे मसला है। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है, फिल मरअह इज़ा मातत, खातून मर गई, वलैसा मअहा इमराअतुन तग़सिलुहा, खूब कोई और खातून भी नहीं है ताकि उसको गुस्ल दे, तो क्या करें? इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यदखुलु ज़ौजुहा यदहु तहत कमीसिहा फयग़सिलुहा, जो उसका शौहर है वो कपड़े के नीचे से, उसके कमीज़ के नीचे से हाथ डालेगा और उसको गुस्ल देगा।
अच्छा, यहाँ पर लफ्ज़ ज़ौज आया है, यहाँ पर भी समरा ज़ाहिर होता है। खूब, एक खातून थी, पहले किसी की बीवी थी, बाद में उसने उसको तलाक दे दी, मर गई। खूब, ऐसा बंदा, ये इस मसले पर मौकूफ़ है। अगर आम के लिए वज़ हो तो यह बंदा भी गुस्ल दे सकता है, अम्मा अगर आम के लिए ना हो, खुसूस मुतलब्बिस बिल मब्दा के लिए हो, तो फिर यह बंदा गुस्ल नहीं दे सकता। एक और मसला जो मामूलन ज़िक्र करते हैं समरे के तौर पर, लेकिन वो शायद दुरुस्त ना हो, वो माए मुशम्मस और मुसख्खन वाला मसला है कि अगर एक पानी सूरज की वजह से गर्म हो गया, बाद में ठंडा हो जाता है, दुरुस्त है, इसके साथ वुज़ू करना मकरूह है, कहते हैं मशहूर है से। खूब, यह मसला भी इसी पर मौकूफ़ है। एक पानी सूरज की वजह से गर्म हुआ या मुसख्खन, आग पर वो गर्म हुआ, बाद में ठंडा हो गया। खूब, अगर मुश्तक आम के लिए वज़ हुआ है तो बेशक बाद में ठंडा भी हो जाए तो उसके साथ वुज़ू करना मकरूह होगा, क्योंकि मुसख्खन है, मुशम्मस है। लेकिन ये आमतौर पर जिक्र करते हैं, लेकिन रिवायत में सीगा मुश्तक के साथ वारिद नहीं हुआ, रिवायत में फ़ेल की शक्ल में आया है। लिहाजा इसको समरे के तौर पर जो आम तौर पर जिक्र करते हैं, मेरे ख्याल में इसमें इश्काल है, क्योंकि रिवायत ऐसे अल-माउल्लज़ी तुसख्खिनु शम्स, खूब, फ़ेल तो मुश्तक में दाखिल नहीं है, हमने कहा था खारिज है। अल-माउल्लज़ी तुसख्खिनु शम्स ला ततवद्दउ बिही वला तग़सिलू। खूब, यहाँ पर ला तुसख्खिनु शम्स, अल्लज़ी तुसख्खिनु शम्स, तो ये मिसाल है, शायद उसूल फ़िक़्ह में भी मिसाल यही है मुश्तक के बास में, लेकिन रिवायत में ऐसे नहीं आया। लिहाजा ये समरा जो जिक्र करते इश्तिबाह। खूब, ये 2-3 समरात जो इस बहस के हैं। तीसरा मोहर तलाक वाला, जी जी, उसमें खुद तलाक से ही वो ख़त्म हो जाता है। तो बहस इसी में है ना, ज़ौज था ना, ज़ौज भाई मनकदा अनो तलब्बुस हो गया ना, तो यही हुआ ना। तो हम कह रहे हैं कि मुश्तक किसके लिए हकीकत है, मुतलब्बिस बिल मब्दा में, या मनकदा अनो तलब्बुस में भी हकीकत है। अब अगर आम के कायल हो जाए, मनकदा अनो तलब्बुस तो हो गया, लेकिन जोर तो उस पर सिद्ध करता है। अच्छा, ये तो हो गया मबना उनके लिए जो मनकदा अनो तलब्बुस में हकीकत समझते हैं जी। जो आम के लिए हकीकत समझते हैं, वो फिर इन कैसे हल करते हैं इन रिवायात को? तो उनके लिहाज मकरूह होगा, हल क्यों करें, उनके लिहाज मकरूह होगा, गुस्ल देना जायज़ होगा, आपको मुश्किल ना दार है। चाहे शजर मुस्मिरा बिल्कुल सूख जाए बाले दिए, उनके मबना के मुताबिक कैसे हो, क्यों उसमें हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने मबने के मुताबिक आएंगे, कायदे के मुताबिक आएंगे, अलल कायदा इस तरीके से कहना चाहिए उनको, और कहेंगे। अगर नहीं कहते तो इश्तिबाह करते। कभी कभार ये भी एक बड़ा मसला होता है, माहिर फ़कीह तो अपने मबानी की तरफ मुतवज्जे होता है, जो ऐसे अचानक से फ़कीह बन जाते हैं ना, जो हकीकत में फ़कीह नहीं होते, तो उनका बड़ा मसला ये होता है कि उनको अपनी मबानी भूल जाती है। अब असल फ़िक़ाहत यही है कि हवासिश जम बाशे, अपने मबानी को महफूज रख के, भाई मेरा मबना क्या है, उसके मुताबिक क्या फतवा बनेगा, फ़कीह यही होता है। खूब, तमाम शुद ये मसला। आखिर में बकिया उमूरन में आखुंद एक और मसला ज़िक्र करते हैं कि इंसाफ़ान एक तहलीली मसला है, मंतिकी मसला है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर यह बहस कार आमद है, काफ़ी जगहों पर यह बहस हुई है। वो बहस ये है, लुग़वी बहस है, असल में तहलीली बहस है। एक लफ्ज़ की तहलील के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, मुश्तक़ कर। ये असल मसले को मैं बयान करता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता आखून की तरफ चलते हैं, ताकि वहशत का एहसास ना हो। अगर डायरेक्ट में आखून की तरफ चला गया तो 1-2 दर्स के बाद आप वहशत का एहसास करेंगे, भाई हो क्या रहा है, इनकुल तो ऐसे फंस गए। असल मसले की पहले तस्वीर आपके सामने अर्ज़ करूँ। अगर हमारे पास लुग़त में 3 तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। एक मरतबा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अलाम की सूरत में, नाम होता है, दुरुस्त है, फ़कत ज़ात पर दलालत कर रहा है, नाम। दूसरी मरतबा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है
जो फ़कत मबदा पर दलालत करता है, जैसे मस्दर, ज़रबुन के आम, फ़कत उस मबदा इश्तिकाक पर दलालत करता है। अलाम फ़कत ज़ात पर दलालत कर रहे हैं। मसादिर वगैरह फ़कत मबदा इश्तिकाक पर दलालत करते हैं। एक मर्तबा लफ्ज़ है कि हम ज़ाहिरन देखते हैं कि ऐसे लग रहा है कि ज़ात और मबदा इश्तिकाक दोनों पर दलालत कर रहा है। ज़ारिबुन, मुश्तक़ात जो भी है, मुश्तक़ात ज़ाहिर में ऐसे लग रहा है कि उनके अंदर ज़ात भी है, मबदा भी है। दुरुस्त है। अच्छा, बहस अब हम इस मुश्तक के बारे में कर रहे हैं, मुश्तक के बारे में, जिसमें पहली नज़र में ऐसे लग रहा है कि ज़ात भी है, मबदा इश्तिकाक भी है। सवाल यहां पर यह है कि मुश्तक का माना क्या है? आया मुश्तक ज़ात, मबदा इश्तिकाक और उस मबदा इश्तिकाक की निस्बत जो ज़ात की तरफ है, इन तीनों चीज़ों पर दलालत करता है? यानी ज़ारिबुन ज़ातुन सबत लहु ज़र्ब पर दलालत कर रहा है। आया इसका मौज़ूला ये तीनों चीज़ें हैं, ज़ात, मबदा इश्तिकाक और उस मबदा इश्तिकाक की निस्बत ज़ात की तरफ। दुरुस्त है। आया इन तीनों चीज़ों पर दलालत करता है या ना इन तीनों चीज़ों पर दलालत नहीं करता? फ़कत मुश्तक भी मबदा इश्तिकाक पर दलालत करता है, ज़ात वहां पर भी मोतबर नहीं है। ज़ारिब और ज़र्ब, जैसे ज़र्ब मबदा इश्तिकाक पर दलालत करता है, ऐसे ही ज़ारिब भी मबदा इश्तिकाक पर दलालत करता है। मुश्तक के अंदर ज़ात मोतबर नहीं है। दूसरा कौल। तीसरा कौल यह है कि भाई जुदागाना तरीके से, मुफस्सल तरीके से तीन चीज़ों पर दलालत नहीं करता। यानी ऐसे नहीं है कि जैसे आप एक मर्तबा कहते हैं ज़ैदुन सबत लहुल किताबतो, मतलब तीन चीज़ें हैं ना, दुरुस्त है, ऐसे नहीं है। आप जब भी मुश्तक को तसव्वुर करते हैं, एक वहदानी तसव्वुर है, एक शे का तसव्वुर है, एक शे का तसव्वुर है, तीन चीजें नहीं है, ज़ात, मबदा इश्तिकाक, निस्बत, ऐसे नहीं है तीन। लेकिन वो एक तसव्वुर ऐसा है कि मकाम तहलील में इन तीन चीजों की तरफ जा सकता है। अम्मा अगर आप पहली निगाह में आप उसको तसव्वुर करें तो एक शे का तसव्वुर आपके पास आ रहा है, वो दानी तसव्वुर है। दुरुस्त है। क्या है? इस बहस को बयान करते हैं कि मुश्तक आया माने बसीत पर दलालत करता है या माने मुरक्कब पर दलालत करता है। क्या है? यानी मुश्तक एक मुरक्कब चीज है, ज़ातुन सबत लहुल मसलन ज़र्ब, ऐसे है, मुश्तक एक मुरक्कब है, या ना मुश्तक एक ही चीज है, एक शय बसीत है, न कि तीन चीजें हैं। दुरुस्त है। अच्छा, जो कहता है बसीत है उनकी भी दो सूरतें हुई। एक बंदा कहता है कि इब्तिदा से आखिर तक असलन आप उसको तहलील भी नहीं कर सकते, असलन ज़ारिब और ज़र्ब में कोई फ़र्क ही नहीं है, सिवाय ला बिशर्त और बिशर्त ला के कि मसले दुव्वम आएगा इंशाल्लाह, उसमें जिक्र करें, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। या ना बाज़ लोग कहते हैं कि ना ऐसे नहीं है। दुरुस्त है कि मुश्तक बसीत है, बेईन माना एक वहदानियत तसव्वुर है, एक शे है, लेकिन मकाम तालील में अक्ल इंसानी में यह कुव्वत है कि उस शे को तालील कर चंद चीज़ों की तरफ। इस बसातत और तरकीब पर अभी यहां पर बात हमारी यह है, मुश्तक आया बसीत है यानी उसके अंदर ज़ात मोतबर नहीं है। जो कहता है बसीत है यानी उसके अंदर ज़ात मोतबर नहीं है। दुरुस्त है। जो बंदा कहता है कि ना मुरक्कब है, ज़ात मोतबर है उसके अंदर, यह असल मसला है। हालांकि कौल हक की तरफ भी इशारा कर दूं, कौल हक आप भी समझ गए होंगे कि कौन सा होना चाहिए।
वहदानियत तसव्वुर बसीत है लेकिन काबिल तहलील है कि कौल हक यह है। लेकिन इसी मसले के अंदर जो मुफस्सल मबाहिस हैं मीर सैयद शरीफ जुरजानी और साहिब फसूल के दरमियान, तीसरे मरूम आखून जो उनके दरमियान बैठकर कज़ावत कर रहे हैं, दुरुस्त है। मीर सैयद शरीफ जुरजानी अल हक वल इंसाफ एक मुहक्किक शख्सियत है, बहुत बड़ी मुहक्किक शख्सियत है। बकौल आगा शहीद मिर्ज़ा मुतारी के कि उसके काम का सिर्फ एक आप नक्स कहें या हुस्न, मामूलन उसकी तहकीकात तालीकों की शक्ल में, अक्सर उसकी आप तहकीकात देखेंगे तालीकात की शक्ल में। मसलन मुतव्वल पर भी आपको उसके तालीकात मिलेंगे, शरह तजरीद वगैरह पर भी आप उसके तालीकात मिलेंगे, ऐसे तालीकात की शक्ल में उसका अक्सर काम है। अगरचे उसकी अपनी तसनीफ़ात भी है, शरहुल मवाक़िफ़ उसकी अपनी तसनीफ़ भी है, लेकिन उसके तालीकात ज़्यादा हैं जो तहकीकात हैं उसकी। इसी तरीके से मंतिक पर भी बहुत मुफस्सल तालीकात है, शरह शमसिया पर तालीका है, शरहुल मताले पर तालीका है। तो ये मतलब उन्होंने अपने मंतिक के एक तालीके में ज़िक्र किया है, शरहुल मताले के तालीके में ज़िक्र किया है। वहाँ पर जो बहस तारीफ़ के बास में, मुअर्रिफ़ के बास में वहाँ पर बहस करते हैं, वहाँ पर एक बहस हुई है। खूब वहाँ से साहिब फसूल ने उसकी उस तहकीक को उठाया जो मुश्तक के बारे में उन्होंने की है, फिर उसको बालों पर दिए, उस पर इश्कालात किए, जवाबात दिए, वहाँ से ये बहस चली है। ये इस बहस का पूरा खाका है जिस बहस में हम आहिस्ता आहिस्ता वरूद करने जा रहे हैं, दुरुस्त है। ये इस बहस में वरूद करने जा रहे हैं। मुहक्किक शरीफ मीर सैयद शरीफ जुरजानी वो कहते हैं कि ना आगा मुश्तक मुरक्कब नहीं है, बसीत है, उसके अंदर ज़ात मोतबर नहीं है, बसीत है वो। यानी वो यहाँ तक चले जाते मुहक्किक ये जो है वो कि मीर सैयद शरीफ कहते हैं कि बसीत है, इसमें और मबदा इश्तिकाक में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय बिशर्त ला और ला बिशर्त के, इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं। ज़ारिब और ज़र्ब में कोई फ़र्क नहीं, ज़र्ब काबिल हमल नहीं है, ज़ारिब काबिल हमल है, हमीन, इसके अलावा बाकी और कोई तफावत नहीं, इसके अंदर ज़ात मोतबर नहीं है। वहाँ पर मुफस्सल बुरहान जिक्र किया है उन्होंने। अच्छा, उनका बुरहान ये है, देखें उसके बुरहान को समझे। उसके बुरहान से पहले एक मंतकी मतलब को अर्ज़ करूँ कि यह मंतकी मतलब बहुत ही अहम है कि जो हमें काम देगा आगे। अगर आपने मंतिक के अंदर पढ़ा है कि कुल्लियात खमसा के बहस में, ईसा गूजी कुल्लियात खमसा, वहाँ पर हम कहते हैं कि कुल्लियात खमसा में से बाज़ ज़ाती हैं, बाज़ अरज़ी हैं। ज़ाती के अंदर जिन्स, फ़सल और ज़ाती की एक तारीफ़ के मुताबिक नौ, ये तीन चीज़ें ज़ाती हैं। यानी ज़ाती वो महमूल जिसके ज़रिए से मौजू का क़िवाम हो, दुरुस्त है, वो महमूल जिसके ज़रिए से मौजू का क़िवाम हो। अगर मौजू से आप उस मामूल को हटा दें तो वो मौजू ख़त्म हो जाए, इसे ज़ाती कहते हैं। मिसाल, इंसान के लिए हैवान ऐसे, जिन्स ऐसे। अगर हैवान से जिन्स को निकाल दें, देखिए इंसानी नीस ज़ातियात में से, इंसान के लिए नातिक ऐसे ही आगा, उसकी ज़ातियात में शामिल है। इसके बाद दर्जा आता है अरज़ी का, ऐसा मामूल है जो ज़ात में दाखिल नहीं है, यानी क़िवाम ज़ात इसके साथ नहीं है, बल्कि ज़ातियात के बाद इसका मरहला आता है। रुतबतन अरज़ी का मरहला ज़ातियात के बाद का मरहला है, दुरुस्त है। हालांकि वो भी अगर एक नौ ख़ास के साथ मखसूस हो तो ख़ासा, अगर नौ ख़ास के साथ मखसूस ना हो तो अरज़ी आम। ये कुल्लियात खमसा को हम पढ़ते हैं। अच्छा, ये नुक्ता वहाँ पर हमने क्या है पढ़ा है। वहाँ पर कहते हैं कि अरज़ी आम या अरज़ आम, जो भी आप कहें, अरज़ आम एक शय की ज़ात में दाखिल नहीं है, ज़ात से खारिज है। अरज़ आम एक शय की ज़ात में दाखिल नहीं है, दुरुस्त है। अब ये मंतिक के अंदर एक मसला है।
अच्छा, दूसरी जानिब से इसी मंतिक के अंदर आप कज़ाया मुवज्जहा पढ़ते हैं। इस नुक्ते को समझिएगा। ये जो मामूल की मौजू की तरफ निस्बत होती है, मामूल को जो मौजू की तरफ निस्बत देते हैं, इस निस्बत की कैफियत तीन हालतों से खाली नहीं। वाक़े और नफ्सुल अम्र में जो मामूल की मौजू की तरफ आप निस्बत देते हैं, तीन हालतों से खाली नहीं। या तो वो मौजू के लिए बिज़रूरा साबित है, यानी मौजू से जुदा नहीं हो सकता, या उसका मौजू के लिए साबित होना मुहाल है, या न ज़रूरत वजूद रखता है, न ज़रूरत अदम रखता है। दुरुस्त है। वाक़े और नफ्सुल अम्र में ये जो मामूल की निस्बत आप मौजू की तरफ दे रहे हैं, तीन हालतों से खाली नहीं। या उस मामूल का वजूद ज़रूरी है, या उस मामूल का अदम ज़रूरी है, या ना वजूद ज़रूरी है ना अदम ज़रूरी है। इसको आप मंतिक में कहते हैं माद्दतुल क़ज़िया। वाक़े और नफ्सुल अम्र के एतबार से ये जो कैफियत निस्बत है, माद्दा क़ज़िया वो कैफियत निस्बत। मतलब अल इंसान हैवान, ये जो हैवान उनको आप इंसान के लिए साबित करें, इसकी कैफियत निस्बत क्या है? इसका वजूद इसके लिए ज़रूरी है, भले वजूद ज़रूरी है। ये जो कैफियत निस्बत है, इसको हम कहते हैं माद्दा क़ज़िया। अल इंसान ज़ाहिकुन, कैफियत निस्बत क्या है? ना वजूद ज़रूरी है ना अदम ज़रूरी है। भाई आपके अल इंसान हजर गलत है, वजूद हजर उसके लिए साबित नहीं हो सकता, अदम हजर उसके लिए साबित है। दुरुस्त है। यहीं से कहते हैं वजूब, इम्तना और इम्कान। वजूब यानी वजूद ज़रूरी है, इम्तना अदम ज़रूरी है, इम्कान यानी न वजूद ज़रूरी है न अदम ज़रूरी है, सल्ब ज़रूरत है, दोनों ज़रूरतों को सल्ब कर, इसे इम्कान कहते हैं। अच्छा, इसी कैफियत निस्बत को अगर आप क़ज़िये में ज़िक्र कर दें, इसको कहते हैं जिहतुल क़ज़िया। इसी को कहते हैं जिहतुल क़ज़िया। इसी कैफियत आपके अल इंसान हैवानुन बिज़रूरा, अल इंसान ज़ाइकुन बिल इम्कान। इसी कैफियत निस्बत को जब आप क़ज़िये में ज़िक्र करते हैं, उसको जिहत क़ज़िया कहते हैं। दुरुस्त है? जिहत क़ज़िया आप उसको कहते हैं। इसी जिहत क़ज़िया के एतबार से मंतिक में आपने पढ़ा था, या क़ज़िया मुवज्जा या मुतलका। अगर जिहत क़ज़िया ज़िक्र होती है तो क़ज़िया मुवज्जा कहलाता है, और अगर जिहत क़ज़िया ज़िक्र ना हो तो उसको मुतलका कहते हैं। ये आप मंतिक में पढ़ चुके हैं। खूब, जिस क़ज़िये के अंदर जिहत निस्बत वजूब या इम्कान हो, तो आप उसको तब्दील तो नहीं कर सकते। मसलन आपके अल इंसानो ज़ाहिकुन, जिहत क़ज़िया क्या है? इम्कान। अब अगर ऐसा क़ज़िया हो कि जिसमें जिहत क़ज़िया इम्कान हो, वो तब्दील हो जाए वजूब में, तो ये गलत है। खुद मैं कहूं अल इंसानो ज़ाइकुन बिज़रूरा, वजूब की बात करूं, ज़रूरत की बात करूं, आप कहेंगे इश्तिबाह है, गलत है। क़ज़िया सादिक नहीं है, क़ज़िया काज़िब है, गलत है, क्योंकि जिहत क़ज़िया इम्कान है ना कि वजूब है। तो बस ये भी नहीं होगा कि एक जगह पर जिहत क़ज़िया इम्कान हो, वो तब्दील हो जाए ज़रूरत में, ऐसे नहीं हो सकता। दुरुस्त है? खूब, तमाम शुद्ध। ये मंतिक का मतलब था जो हमें मुकदमे के तौर पर चाहिए, जो मीर सैयद शरीफ जुरजानी यहाँ पर जिक्र करना चाहते हैं। कहते हैं कि अगर मीर सैयद शरीफ जुरजानी का इश्काल दो लिंग गई है। कह रहे हैं कि अगर मुश्तक मुरक्कब हो तो दो में से कोई एक तालीफ फासिद लाजिम आएगा, या लाजिम आएगा कि अरज़ी आम एक शे की ज़ात में दाखिल हो जाए, ये गलत है, या लाजिम आएगा क़ज़िया मुमकिना क़ज़िया ज़रूरिया में तब्दील हो जाए, या लाजिम आएगा क़ज़िया मुमकिना ज़रूरिया में तब्दील हो जाए, या लाजिम आएगा कि एक शे की ज़ात में अरज़ी आम दाखिल हो जाए। दोनों गलत है। कैसे लाजिम आता है? बयान लाजिमा क्या है? बयान लाजिमा ये है। आ जाए नातिक की तरफ। नातिक इंसान के लिए फसल है या नहीं है? इंसान के लिए फसल है। खूब, फसल ज़ात में दाखिल है या नहीं है? ज़ात में दाखिल है।
दुरुस्त है, जात में दाखिल है। अच्छा, अब आए और आप कहें कि ये मुरक्कब है। नातिक क्योंकि मुश्तक तो है ना, नातिक मुश्तक है। अगर आप इसको क्या कहें, अगर आप कहें कि ये मुरक्कब है, यानी शैउन सबत लहु नोतक, मुरक्कब हो तो यानी ऐसे ना, दुरुस्त है। शैउन सबत लहु नोतक, इस शैउन से आपकी क्या मुराद है? या तो आप यहां पर जो ये कह रहे हैं ये शैउन कह रहे हैं, खूब शै इंसान हो गैर इंसान हो कोई भी हो उसके लिए अर्ज़ आम की हैसियत रखता है, क्योंकि शै मफ़हूम शै ये जितनी भी माहियात है इंसान गैर इंसान वगैरह इनकी ज़ात में तो दाखिल नहीं है। एक मफ़हूम अर्ज़ आम है जो उन पर आरिज़ होता है। अगर आप कहें कि नातिक क्या है, मुरक्कब है, यानी इसका मकसद क्या होगा, यानी नातिक मुरक्कब है चंद चीज़ों से, शै नोतक, फिर उस शय की तरफ नुतक की निस्बत देना, दुरुस्त है। बस जब आप कहते हैं कि नातिक फसल है और इस फसल को मुरक्कब कर रहे हैं शैउन सबत लहु नुतक के लिए, तो बस इसके अंदर शैउन भी होना चाहिए। खूब नातिक जब पूरी फसल है इंसान के लिए तो अपने तमाम अज्जा के साथ फसल होगी ना। मिन जुमला अज्जा में से मफ़हूम शैउन भी है, मिन जुमला अज्जा में से क्या है, मफ़हूम शै भी है। इसका मकसद यह होगा कि इंसान जिसके लिए शैउन अर्ज़ी आम था वो खुद उसकी ज़ातियात में शामिल हो, क्योंकि नातिक फसल है, जुज़ुल जुज़े जुज़ुन दी गए, भले दी गए, नातिक मुकम्मल ना अपने तमाम अज्जा के साथ इंसान का जुज़ है, ज़ात में शामिल है, ज़ाती है। जब तमाम अज्जा के साथ उसके लिए ज़ाती है तो फिर मानना पड़ेगा कि शैउन भी इंसान की ज़ातियात में से, जो अर्ज़ी आम है आप उसको ज़ाती बना रहे हैं, दुरुस्त है। फिर अशका या लाजिम आता है कज़िया मुमकिना ज़रूरिया बन जाए। कैसे? ऐसे मैं कहता हूं अल इंसानो ज़ाहिकुन, अगर जिहत निस्बत क्या है, खूब इम्कान है, ठीक है, जिहत निस्बत इम्कान है। अल इंसानो ज़ाहिकुन ऐसे ही है, अल इंसानो ज़ाहिकुन में जिहत निस्बत क्या है, इम्कान ख़ास है। अच्छा, बकौल आपके आप कह रहे हैं कि ज़ाहिक मुरक्कब है, दुरुस्त है, ज़ाहिक मुरक्कब है। शैउन सबत लहु ज़हक। अच्छा, कोई बंदा आकर कहे कि अगर आप शैउन क्यों मुराद ले रहे हैं, उस शय का मिस्दाक मुराद लें, मफ़हूम शय मुराद न लें जिससे मुरक्कब आप बना रहे हैं। अच्छा ना, अच्छा 2 मिनट अभी बस 2 मिनट ख़त्म था क्या बस। अल इंसान ज़ाहिकुन, खूब यहाँ पर निस्बत क्या है, निस्बत यहाँ पर यह है कि ये इम्कान है, देखिए ज़हक इंसान के लिए बिल इम्कान साबित है, जिहत कज़िया यहाँ पर इम्कान है अल इंसान ज़ाहिकुन में, दुरुस्त है। अच्छा, यहाँ पर मीर सैयद शरीफ कहते हैं कि लाज़िम आता है कि ये कज़िया ज़रूरिया में मुनक़लिब हो जाए। कैसे? ऐसे, खूब ज़ाहिक मुरक्कब है ना, क्योंकि करार ये हुआ कि मुश्तक मुरक्कब है। खूब मुश्तक जब मुरक्कब है यानी ज़ातुन सबत लहु ज़हक या शैउन सबत लहु ज़हक, आप पलट कर कहें कि भाई मफ़हूम शय क्यों मुराद ले रहे हैं आप, उस शय का मिस्दाक मुराद लें, उस शय का मिस्दाक। यहां पर उस शय का मिस्दाक वही इंसान दिखे, आप कह रहे अल इंसानो ज़ाहिकुन, दुरुस्त है, खूब, और उस शय से मुराद भी शय का मिस्दाक, ज़ात का मुराद भी वो ज़ात का मिस्दाक। तो इस एतबार से ये कज़िया क्या बनेगा, अल इंसानो इंसानुन के सबत लहु ज़हक, उस शय का मिस्दाक यहां पर इंसान है। तो इस कज़िये को तालील करें तो क्या बनेगा,
अब इस कज़िये को तालील करेंगे, ऐसे बनेगा अल इंसानो इंसानुन के सबत लहु ज़हक। दुरुस्त। जब कज़िया ऐसे बन गया अल इंसानो इंसानुन सबत लहु ज़हक, ऐसे बन गया, इस कज़िये को अभी मुमकिना नहीं होना चाहिए, ज़रूरिया होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अल इंसान पर इंसान को हमल कर रहे हो। दुरुस्त है। और सबूत शैअ लिनफ्स से ही ज़रूरी हो। वो अल इंसानो ज़ाइकुन जो 2 मिनट पहले कज़िया मुमकिना था, वो तब्दील हो जाएगा कज़िया ज़रूरिया में अगर मुश्तक मुरक्कब हो। फतलख़्ख़स खुलासा कलाम, अगर मुश्तक मुरक्कब हो तो उस शय से या मफ़हूम शय मुराद ले रहे हैं या मिज़दाक मुराद ले रहे हैं उसका। अगर खुद शय मुराद ले रहे हैं तो लाज़िम आ रहा है कि अरज़ी आम खुद ज़ाती में दाखिल हो जाए, अरज़ी आम ज़ाती बन जाए। या अगर उसका मिज़दाक ले रहे हो तो कज़िया मुमकिना कज़िया है ज़रूरिया में तब्दील हो जाए। दोनों सूरतें गलत है। इस इबारत के टुकड़े को देखें। बकिया उमूरुन अल अव्वलो अन्न मफ़हूम अल मुश्तक के अलामा हक़्क़क़हु अल मुहक़्क़िक़ु शरीफ़ो फ़ी बाज़ हवाशी है। फरमाते हैं कि मुश्तक बिनाबर उनके जो मुहक़्क़िक़ शरीफ ने अपने बाज़ हवाशी में तहक़ीक़ पेश की है उसके मुताबिक क्या है, अन्न मफ़हूम अल मुश्तक के बसीतुन। दुरुस्त है, बसीत है, मुंतज़अउन अन ज़ात बिएतिबार तलब्बुसिहा बिल मब्दा है। ये इंतज़ा किया जाता है ज़ात से इस एतबार से कि वो ज़ात मुतलब्बिस हो मब्दा के साथ, व इत्तिसाफ़िहा बिही कि वो ज़ात मुत्तसिफ़ हो इस मब्दा के साथ। बसीतुन मुंतज़अउन अन ज़ात गैर मुरक्कबिन, मुरक्कब नहीं है। वक़द अफ़ाद फ़ी वजह ज़ालिका, इस मुश्तक की बसातत को साबित करने के लिए मुहक़्क़िक़ शरीफ ने इस तरीके से इफ़ादा फरमाया है कि आगा अन्न मफ़हूम शैअ ला युअतबरु फ़ी मफ़हूम अन्नातिक मसलन। आगा अन्नातिक मुश्तक है ना, हम कहते हैं कि आगा मफ़हूम शै खुद मफ़हूम अन्नातिक में मोतबर नहीं है, यानी मुरक्कब नहीं है, मोतबर नहीं है, उसका जुज़ नहीं है। व इल्ला अगर आप कहें कि मोतबर है तो लकान अल अरदुल आम दाखिलन फिल फसल, तो लाज़िम आएगा कि अरज़ी आम क्या हो जाए, मुराद यानी वही मफ़हूम शै वो दाखिल हो जाए फसल में। दुरुस्त है और ये गलत है। वलो उतबिर फीह मा सदक अलैहि शै, आप कहें कि ना क्यों आप मफ़हूम शै की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ना वो मिज़दाक शै वो मुराद है। अगर एतबार किया जाए मफ़हूम नातिक में या मफ़हूम ज़ाहिक के अंदर वो शै कि जिस पर ये शै सिद्क़ कर रही है यानी मिज़दाक, तो क्या होगा, इनक़लबत माद्दतुल इम्कानिल ख़ास से ज़रूरतन, तो जो इम्कान ख़ास वाला मादा था वो मुनक़लिब हो जाए ज़रूरत में। क्यों भाई, इसलिए कि फ़इन्न शैअ अल्लज़ी लहु ज़हको फ़इन्न शैअ अल्लज़ी लहु ज़हको हुवल इंसान, वो शय उसका मिज़दाक इंसान ही है, दिखे जिसके लिए ज़ह को साबित करे वो इंसान है। व सुबूत शैअ लिनफ़्सिही ज़रूरिय्युन, और एक शय का खुद अपने लिए साबित होना क्या है, ज़रूरी है। हाज़ा मुलख़्ख़स मा अफ़ादहु शरीफ अला मा लख़्ख़सहु बाज़ुल आज़िम, अला बाज़ आज़म साहिब फ़ुसूल ने जो उनकी बात का खुलासा किया है, खुलासा यही है। दुरुस्त है, ये तमाम हुआ। कल इंशाल्लाह इसको देखेंगे कि साहिब फ़ुसूल मीर सैयद शरीफ के साथ बहस करते हैं। दुरुस्त है। खूब आखिर में फिर मरहूम आखूंद आएंगे, वो साहिब फ़ुसूल के साथ बहस करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिही तय्यबीन ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।